हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं होम्योपैथिक सामान्य उपचार श्रृंखला में एक नया टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। ये टॉपिक हेडेक या सिर दर्द। हेडेक या सिर दर्द ये हर एक इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है और ये महसूस करता है। सिर दर्द या माथे का दर्द यह कई प्रकार का होता है। यह उम्र के अनुसार ये निर्भर करता है। किसी भी कारण से सर दर्द अगर होता है तो उसे राहत पाने के लिए, रिलीफ के लिए हम दवा लेते हैं या कोई न कोई घरेलू नुस्खा, जुगाड़ या आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, जो साधन हमारे पास उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सर दर्द के कारण क्या है, सर दर्द क्यों होता है। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द कॉज। सबसे पहले सर दर्द में अगर हम देखें तो सर दर्द को दो भागों में बांटा जाता है, एक्यूट, क्रोनिक। एक तात्कालिक और पुराना। इसमें हम देखेंगे जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, आई साइट मीन्स आँख की रोशनी कम या ज़्यादा, दूर या नज़दीक का, एक आँख का या दोनों आँख का होना। हेड इंजरी, सिर में चोट लगना। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन जो मस्तिष्क है उसमें कोई गांठ होना। सेरेब्रल एटेक्सिया, सेरेब्रल में ब्लड सप्लाई के कारण धीरे धीरे उसका साइज कम होना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की हड्डियों का दर्द। गैस्ट्रिक, पेट में गैस बनना। सन स्ट्रोक, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है जिसमें सन स्ट्रोक या लू लगना हम कहते हैं। साइनोसाइटिस, साइनस का दर्द। सर्दी, कान दर्द, नींद की कमी। एनीमिया, खून की कमी। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण इत्यादि कई कारण हैं जिसे सर दर्द होता है। अब हम एक एक देखेंगे कि सबों में क्या अंतर है और क्या इनका होम्योपैथी उपचार है। ब्लड प्रेशर, यह रक्तचाप जो है दो प्रकार का होता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो सामान्य ब्लड प्रेशर 80 से 120, 80 टू 120 होता है। सामान्य रूप से इसका एक फॉर्मूला है, एज प्लस 90 प्लस माइनस 10। तो ब्लड प्रेशर 110 से 130 भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ब्लड प्रेशर एक एज ग्रुप में किसी के लिए नॉर्मल है और दूसरे के लिए एबनॉर्मल है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर में कोई डाउट है, संदेह है, तो दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और दोनों हाथों में, बाजुओं में ब्लड प्रेशर चेक करने पर 2 से 4 यूनिट का अगर फ़र्क है तो ठीक, लेकिन अगर 10 का है तो वो तुरंत हम कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर है, उसके कारण सर दर्द है, तो उसकी दवा बेलाडोना, ग्लोनाइन, नेट्राम्यूर, राउल्फिया सर्पेंटाइना हम दे सकते हैं। राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर में 10 से 20 बूंद की मात्रा 2 से 3 बार देने के बाद में ये 2 से 3 दिन में कम होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इस राउल्फिया सर्पेंटाइना का हम 5 से 10 मिनट के अंतराल पर भी प्रयोग करेंगे और आधे घंटे में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर लो है, उसके कारण भी सिर में चक्कर आता है, तो तत्कालिक उपाय क्या है कि नमक चीनी का घोल बना करके उसे तत्काल दे और होम्योपैथी दवा चाइना 30 की 2 से 3 खुराक अगर 10-10 मिनट पर दे, तब वहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सामान्य हो जाता है, रोगी अच्छा समझने लगता है।
इसके अलावे जो भी उसका कारण है उसका हम उपाय करें या उपचार करें। आई साइट, आँख की रोशनी कम होना, एक आँख का या दोनों आँख का, दूर का या नज़दीक का। तो इसमें दूर देखने से भी सर दर्द होता है या कोई पढ़ाई लिखाई का काम करने पर भी सर दर्द होता है। हेड इंजुरी, सर में चोट लगने के बाद भी दर्द होता है या पुराना दर्द भी कभी कभी मौसम बदलने पर दर्द करता है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर में ब्रेन जो मस्तिष्क है उसमें गांठ हो जाती है, ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे दर्द बढ़ेगा। सेरेबेलर अटैक्सिया, ये सेरेबेलम में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण, रक्त कम जाने के कारण धीरे धीरे एट्रोफी मतलब उसका साइज छोटा होने लगता है और उसमें सर दर्द होता है, वोमिटिंग भी हो सकती है और मनुष्य चाहे वो पुरुष हो या महिला चलने में गेट जो है उसका चाल जो है वो संतुलित नहीं होता है और अचानक वो गिर जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द। अभी गर्दन का दर्द केस जो है ये सही प्रकार से नहीं बैठना और मोटे तकिया लगाना और कई कारणों से ये बढ़ जाता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले एक्सरे कराने की ज़रूरत होती है या विशेष परिस्थिति में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से हम सलाह ले सकते हैं। गैस्ट्रिक, गैस बनना, ये महिलाओं में आमतौर पर पाया जाता है और जो पुरुष अपने खाने का समय निर्धारित नहीं करते, उपवास करते हैं, तो खाना खाने के बाद में गैस न बनना या कम हो जाना, अगर ऐसा होता है तो ये गैस्ट्रिक है। इसके लिए समय पर सुपाच्य आहार भोजन करें और एक नियमित समय से ले। साइनोसाइटिस, सर्दी होने के बाद में साइनस की समस्या होती है और इसमें सिर के माथे के आगे के भाग जो आँख और नाक के पास का है वो भारी लगता है। छींक आ जाने के बाद में या सर्दी चालू हो जाने पर इसमें राहत मिलती है और ये सामान्यतया जब मौसम बदलता है तब ये होता है और जाड़े के दिनों में ज़्यादा होता है। नींद की कमी के कारण भी सर दर्द होता है, भारीपन लगता है। नींद की कमी से अर्थ है जो नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट वॉचिंग या वॉचमैन का या पुलिस या आर्मी या डॉक्टर जो भी रात में ड्यूटी करते हैं। तो अगर एक स्वस्थ इंसान को 5 से 6 घंटे की अगर गाढ़ी नींद आती है तब वो ठीक है। अगर नींद नहीं आ रही है किसी चिंता टेंशन के कारण तो उसका भी उपचार कराएं। कान दर्द के कारण भी, कान में दर्द होने के कारण भी सर दर्द होता है या दांत दर्द के कारण भी सर दर्द होता है। एनीमिया, खून की कमी के कारण भी सर दर्द होता है या माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण भी होता है। तो किस पेशेंट में क्या कारण है ये चिकित्सक भली भांति पहचान सकते हैं केस टेकिंग करने के बाद में या लक्षणों के आधार पर। अब हम देखते हैं कि सिर दर्द के होम्योपैथी में जो सामान्य औषधियाँ हैं, मेडिसिन है। सिर दर्द, दाहिनी ओर दर्द, राइट साइडेड पेन, विशेषकर दाहिनी आँख के ऊपर कभी कभी उल्टी भी होती है। इस कंडीशन में सेंगुनेरिया 30 1 घंटे के अंदर से देने पर कुछ आराम होने पर इसे 2 या 4 घंटे का अंतर पर दे सकते हैं। दाहिनी ओर सिर दर्द में सिर लपेट लेने से कुछ आराम होता है। गमछा तौलिया बांध लेने से सर दर्द आराम होता है। मेडिसिन सिलिसिया। सिर में बाईं ओर दर्द, लेफ्ट साइडेड पेन, बाईं तरफ होने पर स्पाइजेलिया 30 और इसकी दवा की पुनरावृत्ति जो है, रिपीटिशन, दर्द की तीव्रता के अनुसार हम करते हैं। फटने वाला तेज सिर दर्द, कोई आराम नहीं मिलता। फटने वाला सिर दर्द, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा, बस्टिंग हेडेक। मेलीलोटस 30
15 से 20 मिनट के अंतर पर भी देने पर इसमें लाभ होता है। स्त्री यदि नाजुक और घबराने वाली है और उसकी मामूली मानसिक और शारीरिक क्रम से सिर दर्द हो जाए, एपीफेगस 30 1 घंटे के अंतराल से देने पर लाभ मिलता है। थकी हुई महिला का सिर दर्द जिसका मासिक स्राव अनियमित हो, उसमें सिपिया 30 4 घंटे या 3 घंटे के अंतर से देने पर लाभ मिलता है। इसके बाद सिर में दाहिनी ओर दर्द, दर्द से पहले दृष्टि में कुछ कमी होती है, आई साइट में कमी आ जाती है, मेडिसिन कालीबाई क्रोम 30 2 से 3 घंटे के अंतर में देने पर लाभ मिलता है। दर्द के साथ खट्टी और पित्त वाली उल्टियाँ हो, एसिडिक एंड बिलियस वोमिटिंग विथ हेडेक, मेडिसिन आयरिस 30 देने से, आयरिस वर्स 30 10 मिनट पर भी दे सकते हैं या 1 घंटे के अंतर पर भी दे सकते हैं, जैसी सीवरिटी है, इसमें लाभ मिलता है। माथे में दर्द आमाशयी विकार के कारण या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के कारण सर दर्द होता है, इसमें एमुरा रोटा मेडिसिन 30 दिया जाता है। स्कूली लड़कियों का सिर दर्द, हेडेक ऑफ स्कूल्स गर्ल्स, मेडिसिन इसकी है कलकेरिया फॉस। दर्द सूर्य की गर्मी के साथ साथ बढ़े, 10 बजे से 11 बजे तक अधिक, जैसे सिर में कुल्हाड़ा पड़ा हो, धूप में अधिक, रोगी नमक अधिक खाए, इस केस में नेट्रम म्यूर 30 2 घंटे के अंदर से देने पर लाभ मिलता है। लू लगने के कारण जो सर दर्द होता है, हेडेक ड्यू टू सन स्ट्रोक, लू लगने पर अत्यधिक प्रभावकारी ज्वर, सिर दर्द तथा बदन दर्द में तुरंत राहत पहुंचाती है, मेडिसिन बेलाडोना 30 2 घंटे के अंदर से दे सकते हैं। सिर दर्द बना रहने पर ग्लूनाइन, गर्मी के कारण अधिक कमजोरी एवं लू लगने पर चीरकारी प्रभाव नेट्रम कार्ब मेडिसिन 30 दिया जा सकता है। लू लगने का कारण उन्हीं मनुष्यों में लू ज़्यादा लगता है, सनस्ट्रोक, एक जिनके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है। ये जांच सीरम इलेक्ट्रोलाइट जांच कराने के बाद मालूम होती है, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा उनके शरीर में कम होती है। तो परंपरागत हमारा घरेलू उपचार है, अगर सन स्ट्रोक, लू लगने के कारण कोई भी समस्या हो, तत्काल उसके बाद कच्चे आम या केरी को उबालकर उसका जूस या शरबत बना करके रोगी को देना चाहिए या पीना चाहिए। ऐसे भी गर्मी में कच्चे आम का लस्सी या पन्ना बना करके, शरबत बना करके पीने से लाभकारी होता है। जिनके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, उनका लक्षण होता है उनके हाथ पैर या लॉन्ग मसल्स जो है उसमें क्रैम्प, ऐंठन होती है, उसमें भी ये लाभकारी होता है। और ऐंठन जो है मैग्मेटिक दृष्टिकोण से ये सिफिलिटिक कैरेक्टर होता है। अगर केस पुराना है तब हम वहाँ पर मर्कसोल सिफिलिनम या दूसरी एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन दे सकते हैं। इन सारी बीमारियों के कारण जो सरदर्द होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, आई साइट इम्पेयर्ड, हेड इंजुरी, ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रल अटैक्सिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गैस्ट्रिक, सन स्ट्रोक, साइनसाइटिस, सर्दी लगना, कान के दर्द, नींद की कमी, एनीमिया, मालन्यूट्रिशन इत्यादि। इसके अलावा भी और कई कारण हो सकते हैं। इन सबों का सिस्टमेटिक स्टडी, एक सिस्टमेटिक निश्चित क्रम में पढ़ने के बाद में, जानकारी रखने के बाद में हम इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं और पेशेंट का सही उपाय कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर पेशेंट को राहत न मिलती है तो इसे हम न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन के पास में या आर्थोपेडिक
डॉक्टर या जनरल मेडिसिन या आई स्पेशलिस्ट के पास में हम भेज सकते हैं, जिससे उसे सुचारू रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इस वीडियो के बाद में आगे की वीडियो जो होगी वो हम आँखों के रोग के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपना सुझाव सुधार रूप में या इसे अच्छा करने के लिए आप भेज सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर राम नरेश कुमार, इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार चाहिए। धन्यवाद।